मंदिर में बलात्कार, शर्म नहीं आ रही है? ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये वही योगी सरकार है जो पूरे देश के अंदर जो है प्रचार हिंदुत्व का करते हैं। मंदिर के अंदर जिस तरीके से उस महिला के संग बलात्कार किया गया है, उसके गुप्तांग में रात डाल दिया गया है। उस मंदिर के अंदर हिंदू महिला का बलात्कार हुआ है, किया किसने? वही नाजायज मंदिर का पुजारी और मठ के लोग। क्या कर रही है सरकार? कहाँ गई पूरी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? मंदिर और मठ के सरकार वाले में मंदिर के अंदर महिला के प्राइवेट पार्ट में राड घुसा करके मार डालना, तो इसका ये मतलब है कि योगी बाबा सिर्फ ठाकुरवाद के नशे में मदमस्त हैं। इस बात को जानो बहन बेटियों, तुम्हें दुर्गा और काली का अवतार लेना होगा। अपनी इज्जत बचा लोगी तो प्रदेश बच जाएगा, प्रदेश बच जाएगा तो देश बचेगा, तिरंगा बचेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बदायूं में एक पुजारी अपने मठ में ही गैंग रेप करता है, उसकी मौत भी हो जाती है और वहीं कुएं में लाश मिलती है। तो ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ हैं बनारस में, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरी मामला बदायूं का। ये वही धर्मवादी लोग थे जो मंदिर के राजनीति का शुरुआत करते हैं, मंदिर से अपने राजनीति का शुरुआत करते हैं और सत्ता तक जाते हैं, और जिनके राज में 6 साल की बेटी से लेकर के 50 साल तक की महिला का बलात्कार होता है। कहाँ हो रहा है? मंदिरों में हो रहा है। कहाँ है योगी की पुलिस? कहाँ है जो है योगी के वो आरएसएस वाले लोग जो बहन बेटियों के लिए काम करते हैं? कहाँ है वो योगी के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो योगी को कहते हैं कि बहुत ब्रॉड माइंडेड मुख्यमंत्री है? आपको हम बता दें, सत्ता के नशा में मदमस्त लोग सिर्फ और सिर्फ बलात्कार कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। मंदिर और मठ के सरकार वाले में मंदिर के अंदर महिला के प्राइवेट पार्ट में राड घुसा करके मार डालना, उसका पैर की हड्डी तोड़ देना, उसको कुएं में डाल देना, तो इसका ये मतलब है कि योगी बाबा सिर्फ ठाकुरवाद के नशे में मदमस्त हैं। पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और मजहब के लड़ाई में जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये जितना योगी बाबा का स्लोगन है, ये जितना योजनाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर हैं। पूरी तरीके से अपराधियों का हौसला बुलंद है। किसी के दिल में, किसी के मन मिजाज में कोई भी कानून का डर नहीं है। जिस कानून को आप कहते हैं, जिस कानून को आम आदमी अपना सुरक्षा का ढाल समझता है, आज वही वो कानून जो है लोगों के लिए रद्दी का कागज़ बन करके उत्तर प्रदेश में फेंका हुआ है। इसका एक कारण है, कारण ये है कि योगी बाबा ठाकुरवाद का जो नशा कर करके बैठे हुए हैं सत्ता के अंदर, उनको जो है कोई भी बात से कोई मतलब नहीं है। ये इतना दर्दनाक कांड हुआ है उस मठ के अंदर, उस मंदिर के अंदर जिस तरीके से उस महिला के संग बलात्कार किया गया है, उसके गुप्तांग में रात डाल दिया गया है। क्या कर रही है सरकार? कहाँ गई पूरी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? उसके गुप्तांग में जब रात डाल दिया गया, रात डाल के उसको कुएं में फेंका गया। जहाँ पे वो बलात्कार हुआ, जहाँ पे वो कुआं था, उसके बीच में दीवार थी। कुआं जो रास्ता था मठ का, मंदिर का, उसमें क्या कहते, रास्ते से जाते वक्त वो कुआं पड़ता ही नहीं है। कुआं मठ के पिछली दीवार के पीछे है। उसमें बलात्कार करने के बाद उसको राड लोहे से मारा गया, डंडों से मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है। उसके पैर की हड्डियों को तोड़ दिया गया, उसके गुप्तांग में राड डाला गया, कपड़ा रुई तक डाला गया और उसको कुएं में फेंक दिया गया। फिर प्रशासन की मिली भगत से उसको निकाला गया। महिला पुलिस जब उसको शिनाख्त करती है तो कहती है इस पर कोई दाग नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरी तरीके से पुष्टि हो गई है। कौन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? उत्तर प्रदेश में मंदिर और मठ और धर्मवाद और जो है नफरतबाजों का जो राज चल रहा है। आप एक बात बताइए, योगी बाबा बड़ा छाती पीट करके, ढोल पीट के नारी शक्ति मिशन योगी बाबा न चला रहे थे? सोहदा एक्ट किसने, मजनू एक्ट किसने लागू किया था? किसने कहा था कि हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए संत समाज के लोग जब शासन सत्ता को संभालेंगे तो बहन बेटियों की इज्जत और महिलाओं की इज्जत बटेगी? क्यों बढ़ती चली जा रही है ये बलात्कार का घटना? क्योंकि जब सरकार में बैठे विधायक और सांसद
जब बहन बेटियों का बलात्कार करने लगते हैं, तब इसका यह मतलब है कि सरकार के इशारों पे बलात्कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को किसने जो है जेल भेजने की ज़रूरत की। हम पूछना चाहते हैं चिन्मयानंद को किसने कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत की। कोई ज़रूरत नहीं कर पाया, क्योंकि सरकार में बैठे लोग भगवा के नीचे बलात्कार का जो तब एक नया आयाम और इतिहास लिख रहे हैं, योगी बाबा उसके मुख्य सूत्रधार हैं। आप एक बात बताइए, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नौजवान सरकार से जो है रोज़गार मांगता है, तो उसको ठाकुर लाबी पूरी तरीके से कहती है कि तुम भाजपा का नहीं, तुम योगी बाबा का वो विरोध कर रहे हो। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने ठाकुर लाबी के लोग हैं, उन्हें जलन महसूस होती है, इसलिए क्योंकि उनको ये नहीं लगता है कि हम लोग अपने सरकार से सवाल कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ठाकुर से सवाल कर रहा है। योगी बाबा ठाकुरों की एक बड़ी जमात खड़ा करके दहशत में जो है रख करके लोगों को, और लोगों के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करा करके, लोगों को जो है धर्मवाद के आड़ में ले जा करके उनके घरों को गिरा करके, लोगों के घरों को कुड़की करा करके गुंडई के बल पर आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जिसका नतीजा यह है कि अब मंदिरों में भी बलात्कार होने लगा है। मंदिर में बलात्कार, शर्म नहीं आ रही है? ये हिंदुत्ववादी सरकार है, ये वही योगी सरकार है जो पूरे देश के अंदर जो है प्रचार हिंदुत्व का करते हैं। उस मंदिर के अंदर हिंदू महिला का बलात्कार हुआ है, किया किसने? वही नाजायज़ मंदिर का पुजारी और मठ के लोग। तो ये नाजायज़ लोगों की सरकार नाजायज़ पैदावार करना चाहती, नाजायज़ लड़ाई करना चाहती है, शासन में नाजायज़ सत्ता में कब्जा करना चाहती। इसका मुकम्मल जवाब देगा। और एक बात बता दें, हमारे प्रदेश की बहन बेटियों को दुर्गा और काली होने की ज़रूरत है। इन बलात्कारियों का गर्दन काटने की ज़रूरत है। अब पुलिस नहीं बचाने वाली है, क्योंकि पुलिस तलवा चाटती नज़र आ रही है योगी सरकार के मंत्रियों का और योगी सरकार का। लैलायू और आईबी के लोग जो है दहशत के मारे जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई किसी का सुनने वाला इस उत्तर प्रदेश में नहीं है। पुलिस और जो है तमाम वो जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री के इशारे पर सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों का दमन और दहशत करना चाहते हैं। बहन बेटियों को घसीट करके बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ये तस्वीर है पत्रकार। तो इस बात को जानो बहन बेटियों, तुम्हें दुर्गा और काली का अवतार लेना होगा। अपनी इज्जत बचा लोगी तो प्रदेश बच जाएगा, प्रदेश बच जाएगा तो देश बचेगा, तिरंगा बचेगा। इसलिए अब कलम के साथ साथ हथियार भी उठाना सीख लो। आप बताइए कि बलात्कार, जितनी बहन बेटियों की बलात्कार हुई है, उसमें बताओ पत्रकार महोदय कि कितने ठाकुरों के घरों के बहन बेटियों का बलात्कार हुआ है। उसमें बताओ कि कितने जो है कि ठाकुरों के घरों की हत्या कर दी गई है, ब्राह्मण मारा जा रहा है, यादव को जेल भेजा जा रहा है, SC/ST के नाम पर, SC/STओं को जो है ब्राह्मणवाद और मनुवाद के नाम पर ज़बरदस्ती साजिशन हमला कराया जा रहा है। पूरे देश के अंदर जो है जातिवाद और धर्मवाद का दंगा और आग फैला करके योगी बाबा दहशत के बल पर जो है पुलिस के लाठी के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं। हम लोग पूरी शिद्दत के साथ इस क्रूर योगी सरकार और इस जो है दहशतगर्द वाले योगी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। चाहे जितना ठाकुर हम लोगों को धमकी दे लें, हम लोग सड़कों पर निकलते हैं तो ठाकुर जो है घेर के कहते हैं कि तुम योगी के खिलाफ मत बोलो। हम लोग LIU हमको धमकी देती है, LIU के लोग शासन और सत्ता के चाटुकार और चपरासी बन करके हम लोगों को धमकी देते हैं। यहाँ का जो जिला प्रशासन का पुलिस है, हम लोगों को धमकी देती है कि तुम योगी के सरकार के खिलाफ मत बोलो। लेकिन हम आपको बता दें कि हम बनारस के ब्राह्मण हैं, और बनारस का ब्राह्मण पूरे देश के अंदर जो है न्याय और एकजुटता का प्रतीक है। हम अन्याय के खिलाफ हम अन्याय के साथ कभी नहीं जाएंगे। योगी बाबा के सरकार को हम जरूर गिराएंगे। योगी बाबा शर्म हो जरा सा, तो अब तो बहुत हो चुका बहन बेटियों का बलात्कार, सारे योजनाएं आपने ख़त्म कर दी। शर्म हो तो इस्तीफ़ा दे दो। अगर सच्चे संत होगे तो नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम उत्तर प्रदेश के राजपाट को छोड़ दो, और नहीं तो अगर कुछ बेहया हो, निर्लज्ज हो, गुंडई के बल पे चलाना चाहते हो तो अपने ठाकुरों से कह देना कि अगर वो बगावती कर, अगर दहशत के दम पर सरकार चलाना चाहते हैं। योगी बाबा RSS में जा कर के कह रहे हैं कि हम ठाकुरों को पूरे देश के बड़े चेहरा हैं। लड़ाई यहाँ राजनाथ सिंह और योगी बाबा खुद आपस में लड़ने लगे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बदायूं का घटना
किस निर्लज्ज आदमी के आत्मा को नहीं झकझोर देगा। 50 साल की महिला के साथ बलात्कार। तो आप मंदिरों में पुजारियों का हत्या, आप जाके देखिए मंदिरों में पुजारियों का हत्या हुआ था 2 महीना पहले। तमाम नौजवानों की हत्या, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या, तमाम लगातार लूट और खसोट। पुलिस अपने आप में, पुलिस तो अब अपराधियों को पकड़ना ही नहीं चाहती है। पुलिस तो बनारस वाले मिश्रा को बनारस के अंदर पकड़ रही, कुंवर यादव को पकड़ रही। विपक्ष में वो सारे तमाम लोगों को बैरिकेटिंग और घरों में गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वो किसानों के सवाल पर सवाल ना हो सके, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर सवाल ना हो सके। तो विधानसभा के बाहर कुत्तों की तरह लात ना खाई हो और पुलिस उसको घसीट के ना मारा हो। कौन ऐसा विपक्ष दल के लोग हैं जिन्हें पुलिस धमकी न देती हो, LIU धमकी न देती हो, उसका IB धमकी न देता हो। तमाम ठाकुरवाद के जितने बड़े अधिकारी हैं उनके इशारों पर हम लोगों को धमकी दी जाती है। किसानों के सवाल पर योगी बाबा क्यों नहीं बोलते हैं? नौजवानों के सवाल पर क्यों नहीं बोलते हैं? मिशन शक्ति का कफन कौन पहना? मिशन शक्ति की योजना को कफन किसने पहना दिया? योगी बाबा का जुबान क्यों नहीं खुलता है? उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का राज नहीं, ठाकुरवाद का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं, गोगोर से वादियों का चाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया गया। किस स्तर पर? बलात्कार के स्तर पर, अत्याचार के स्तर पर, बहिष्कार के स्तर पर, लगातार जो है लोगों को लाने देने का काम, लोगों को जेलों में भरने का काम। तो इस तरीके का गुंडा राज जब उत्तर प्रदेश के अंदर हो तो मैं कभी नहीं चाहता हूं कि धर्मवाद के नाम पर वोट हो, मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति उत्तर प्रदेश का तय हो और लोग जाकर के मठों और मंदिरों में बलात्कार करें, मस्जिदों से दंगा कराएं, चर्च से जो है कि आग लगवाएं और जो है गुरुद्वारे से लोग हथियार लेके निकले। यही होने वाला है और यही उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो है धर्मवाद के नाम पर जाकर के जब वोटिंग किया तो ये उत्तर प्रदेश का ये प्रचलन हो गया, यह पहचान बना। देखिए, एसओ को, SSP को, DM को सस्पेंड कर देने से वो अपना सरकार पलड़ा झाड़ लेती है, जनता को शांत करती है। लेकिन होता क्या है, उस एसओ की कौन सी उसमें गलती थी? क्या वो एसओ, वो SSP, वो DM गया था रेप करने के लिए? क्या आप सबको सस्पेंड कर दो? आप कानून व्यवस्था को सही करो। आप रेप पे एक अच्छा कानून बनाओ कि रेप करने वाला को सीधे फांसी होनी चाहिए। उसमें आप क्यों लेट कर रहे हो? आप उलूल जुलूल के कानून बनाओगे। आप जब भी संसद में कोई बिल पास करोगे तो वो दंगाई वाला बिल पास करते हो आप लोग। अरे आप कुछ देश के लिए करो। आप उस महिलाओं के लिए स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, बच्चों के लिए हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाओ। उस पर आपका फोकस नहीं है। आप बलात्कार पे कानून बनाओ, खोलो संसद, बनाओ कानून। पूरा देश आपके संग है। सारे जातु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग आपके संग खड़े हैं। आप वहाँ तो आप वो कानून बना नहीं पाओगे क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपके विधायक, मंत्री, सांसद हैं। आपकी कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए आप उस पर कानून नहीं बनाते हो। कोई ठोस कानून बनाओ हमारे बहन बेटियों के लिए। एंटी रोमियो तो गायब हो गया, कहीं नहीं पता चला एंटी रोमियो। क्यों पता चलेगा? जैसे ही किसी एंटी रोमियो किसी को पकड़ेगा बहन बेटी का बलात्कार करते हो तो क्लियर हो जाएगा, अरे ये भाजपा का आदमी है, इसको छोड़ दो। सुरक्षा के नाम पर भी अब लोगों के अंदर एक भय हो गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है, इसका प्रशासन आम लोगों की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान न देकर अन्य कार्यों में वो लिप्त है। अपनी तहबाजारी, गलत कामों के पैसे वसूलना, और मुकम्मल जो है बेटियों को सुरक्षा ये सरकार नहीं दे पाई। शासन व्यवस्था जो है कमज़ोर सतह पर है और प्रशासनिक अमला जो है न्याय नहीं कर पा रहा है। वर्तमान समय की शासन व्यवस्था से आम लोगों से लेकर नर नारी सारे लोग दुखी हैं और उनको सही सुरक्षा नहीं मिल पा रही। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरीके से बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाई है, चारों तरीके से फेल है। इन्होंने एक एंटी रोमियो चलाया था जिसमें हमारी बहन बेटियों, महिलाओं की रक्षा होगी, जो आवारे होंगे, छिछोरे होंगे, उनको रोकेगी। आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इनकी एंटी रोमियो कहाँ गई? क्या कोई काम हो रहा है एंटी रोमियो पे? कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार में बैठे जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री हैं वो खुद रेप कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं उन महिलाओं से जो संसद में बैठ के चिल्लाती हैं, बहन बेटियों के नाम पे चिल्लाती हैं, चड्डियों के रंग पे चिल्लाती हैं, वो कहाँ गई? वो क्यों नहीं चिल्लाती हैं बदायूं पे हुए इस तरीके से कांड पे?
और पूरे देश के बहन बेटियों से कहना चाहते हैं कि बहन बेटियों, तुम लोगों ने जन्म ले लिया इस उत्तर प्रदेश में, तुम्हारा दुर्भाग्य था कि तुमने उत्तर प्रदेश में बहन बेटी बन करके पैदाइश अपना जन्म लिया है, लेकिन मनाना कभी दोबारा चुनाव का मौका आएगा तो योगी जैसे क्रूर आदमी के चेहरे को याद करना, जो सिर्फ और सिर्फ ठाकुरवाद के नाम पर उस उत्तर प्रदेश को चलाना चाहता और धर्मवाद के नाम पर जो है अपने राजनीति को तय करना चाहता, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति को तय करना चाहता। लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ वो कागज़ों पे कानून बनाता, तुम्हारे लिए वो सुरक्षा नहीं दे पाएगा। उसका डर पुलिस प्रशासन में नहीं है। पुलिस प्रशासन के लोग पीड़िता को भी, आपको याद होगा पत्रकार जी कि जब वो कुलदीप सेंगर वाला जो बलात्कार हुआ, उस बेटी के परिवार वाले को ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, गोलियां मार दी गई। चिन्मयानंद का जो वो लड़की थी उसको जो है उसके पति को घसीट के मारा गया था, उस वीडियो को कहाँ है ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कौन सा नशा करता है हमारा मुख्यमंत्री जिसे अपने बहन बेटियों की और अब प्रदेश के बेटियों की इज्जत और अस्मिता पर जरा सा भी आँख में आंसू नहीं आता? ये क्रूर और निर्मम और बलात्कारी लोग हैं। और आज के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों, कभी भी धर्मवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मत करना। देख लिया है तुमने मठ और मंदिर के ठेकेदारों को। और रही बात पत्रकार महोदय, थोड़ा सवाल ढंग से पूछा करिए। ये उत्तर प्रदेश है, योगी बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर वाजिब सवाल पूछने वाले पत्रकारों को मार दिया जाता है। बीवी बच्चों से प्यार करना सीख लो और योगी बाबा के खिलाफ सवाल पूछना बंद करो, नहीं तो जिस तरीके से उस महिला की हत्या हो गई और योगी बाबा के ऊपर आप बहन बेटियों के इज्जत के सवाल को बचाने के लिए आप सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि आपके भी घर में वही घटना हो जाए। कहीं कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। और होगा क्या इस उत्तर प्रदेश में? उस उत्तर प्रदेश में मंदिरों में बलात्कार, अदालतों में तिरस्कार इस सवाल पर, थानों में अत्याचार और कानून के दायरे में आम आदमियों का बहिष्कार। यही 4 चीज़ तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है राजेश भाई। और दूसरी बात, और आपको एक नसीहत मैं देना चाहता हूं पत्रकार महोदय, देखो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ सवाल करने से डरा करो। यहाँ पत्रकारों को, आपको मालूम होना चाहिए इसी उत्तर प्रदेश में योगी राज में 150 से ऊपर के पत्रकारों की हत्या कर दी गई है। उन्नाव से लेकर के कानपुर से लेकर लखनऊ से लेकर इलाहाबाद से लेकर बनारस से लेकर मिर्ज़ापुर तक के उन पत्रकारों की आत्मा की शांति के लिए थोड़ा प्रयास किया करो और थोड़ा डरा करो। ये ठाकुरों के दहशत वाला सरकार है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं काम कर रहे हैं, यहाँ योगी बाबा की गुंडई की सरकार है। और योगी बाबा का गुंडई का एक नतीजा ये है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा सर, यानी एक पत्रकार का सर, तमाम गरीब मजदूर और नौजवानों और किसानों का सर, ठाकुरवाद के मानसिकता पर अपना माथा टेकना सीख लो पत्रकार। मार दिए जाओगे, बच्चों को भोजन नहीं मिलेगा, पत्नी और महिलाओं का बलात्कार हो जाएगा, घर तोड़वा दिया जाएगा। सवाल मत किया करो उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके योगी बाबा के सरकार में। एक जो मठ में इस तरह घटनाएं हो रही हैं, पुजारी गिरफ्तार हुए 2 और सस्पेंड भी हुए एसओ, मगर अभी भी ये तो संतुष्ट नहीं है। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।